हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आप सभी को राम राम। आज सुबह सुबह जब मैं अपने स्ट्रॉबेरी के खेत पहुंचा तो मैंने देखा कि इसके कई पौधे मुरझाए हुए लगे। दूर से ही लग रहा था कि पौधों में जान नहीं है, और ये देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ पानी की गंभीर कमी है। पूरे खेत को अच्छी तरह से देखने के बाद मैं पूरी तरह समझ गया था कि आज इसमें पानी देना होगा, वो भी तुरंत। इसलिए मैं चला जाता हूँ हमारे ड्रिप इरिगेशन का मोटर चालू करने। लेकिन जब मैं मोटर चालू करने आया तो देखा कि मोटर डायरेक्ट बोरवेल से अच्छे से पानी नहीं उठा पा रही है, और ड्रिप में प्रेशर भी बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या थी, और हमारे पास वक्त कम था। इसलिए हमें तुरंत एक समाधान जुगाड़ निकालना पड़ा। मैंने मोटर को वहां से निकालकर एक छोटा गड्ढा बनाया, उसमें मजबूत त्रिपाल लगाया और एक अस्थायी पानी का स्रोत बना दिया। इसके बाद मैं मोटर से एक छोटा पाइप जोड़कर उसे गड्ढे में डाल देता हूँ, ताकि मोटर पानी वहां से उठाएगा। उसको अच्छी तरह से जोड़ने के बाद मैं दूसरा लंबा पाइप लेकर आता हूं, जिसे मैं जोड़ देता हूं हमारे ड्रिप इरिगेशन के मेन पॉइंट से। आपको बताना चाहूंगा कि हमने ड्रिप इरिगेशन का ये पूरा सेटअप 3 एकड़ की जमीन के लिए लिया था, जो कि आज से 2 साल पहले लगाया गया था। इसे लगाने में हमें कुल खर्च लगभग 2 लाख का आया था, जो कि एक बड़ा निवेश था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमें इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली थी, जिससे हमें काफी राहत मिली। इसी सरकारी मदद के कारण ही हम अपने 3 एकड़ के खेत में यह आधुनिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा पाए। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन के फायदे कमाल के हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें कम पानी में और पौधों की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करने को मिलती है। इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उन फसलों को उगाने में भी आसानी होती है जिन्हें पानी की कम जरूरत होती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे खेतों में घास वीड्स बहुत कम उगती है, क्योंकि पानी सिर्फ पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, पूरे खेत में नहीं फैलता। अब हमने पूरा सेटअप लगा दिया था। जब मैंने ड्रिप पाइप चालू कर दिया तो मैंने देखा कि पानी चालू करने के बाद भी ड्रिप के पाइपों में पानी अभी तक सप्लाई नहीं हो रही है। तुरंत समझ आया कि पाइप में कहीं न कहीं एयर हवा बन चुका था। इस हवा के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके बाद मैंने पाइप को सभी जॉइंटों से खोल खोल कर उस फंसी हुई हवा को बाहर निकाला, जिसके बाद पानी का प्रवाह अच्छे से आने लगा। फिर मैंने उसे वापस ड्रिप पाइपों में जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, हमारी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि 2-3 जगह पर चूहों ने पाइप को काट दिया था, जिससे पानी जरूरत से ज्यादा वहां पर बह रहा था। यह एक आम समस्या है, लेकिन इसे तुरंत ठीक करना जरूरी था। मैंने तुरंत जॉइंटर की मदद से उस कटे हुए हिस्से को काट करके फिर से जोड़ा, और अब जाकर पूरे संघर्ष के बाद हमारे स्ट्रॉबेरी के सभी पौधों तक पानी अच्छी तरह से पहुंचने लगा है। पौधों को जीवन दान मिल चुका है। यह पौधे लगाए हुए अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं, और मेरी उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों के बाद इसमें फूल एवं फल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधों में आमतौर पर लगाने के लगभग 1 महीने बाद ही फल आने लगते हैं। इस बार मौसम खराब होने के कारण हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए हम बहुत थोड़ा ही लगा पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा होगा। आज की इस ब्लॉग में इतना ही। आज का यह काम यहाँ समाप्त होता है। स्ट्रॉबेरी के और प्रोग्रेस को हम आपसे स्ट्रॉबेरी वीडियो पार्ट 2 में साझा करेंगे। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहों से बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं, और फलों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी खाद और दवाइयां डाल रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। टीम इंडियन किसान 07।